भारत एक ऐसा देश जहाँ पर हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता है और हर त्यौहार का एक अपना खाना होता है जिसे हम हर महीने सेलिब्रेट करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश के एक कोने में एक ऐसा स्टेट भी है जहाँ पर पिछले 2 सालों से लोग सिर्फ दाल चावल खाकर और एक ही कमरे में रहकर जिंदा हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की। जिसके बाद ना तो कोई न्यूज़ चैनल कर रहा है और रूलिंग पार्टी तो छोड़ो, अपोजिशन पार्टी तक नहीं कर रही है। तो आइए जानते हैं क्या है मणिपुर की असली सच और कोई क्यों इसकी बात नहीं कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनव और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर रात हर सुबह बच्चे लोग बोल रहे हैं पापा कब घर जाएंगे, कैसे जवाब दिया जाएंगे। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य और बहुत ही खूबसूरत राज्य है, लेकिन यहाँ की कम्युनिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर 2 बड़ी कम्युनिटीज हैं, मैथीस और कुकीज। मैथीस जो कि इम्फाल वैली में रहती है और कुकीज जो कि हिल्स एरिया में यानी कि पहाड़ी इलाकों में रहती है। इम्फाल वैली ये मणिपुर का सेंट्रल प्लेन्स एरिया है। यहाँ पर डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रखा है और यहीं पर मणिपुर की कैपिटल इम्फाल सिटी भी लोकेटेड है। यहाँ पर मणिपुर की 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और यहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर मैथीस कम्युनिटी के लोग। मैथीस कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके पास पॉलिटिकल पावर भी है, सीएम भी मैथीस ही है और ब्यूरोक्रेसी में उनका ही कंट्रोल है। इसीलिए कुकीज़ का ये कहना है कि उन्हें हमेशा से मार्जिनलाइज किया गया है, यानी कि उनकी डेवलपमेंट, उनकी आइडेंटिटी हमेशा से इग्नोर की गई है। मणिपुर में मैथीस कम्युनिटी ऑलरेडी पावरफुल है, लेकिन 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर की हाई कोर्ट ने ये बोला कि मैथीस कम्युनिटीज़ को भी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, जिसका कुकी कम्युनिटीज़ ने खुलकर अपोज किया। कुकी कम्युनिटीज़ जो कि हिल और पहाड़ी एरियाज़ में रहती है, उनका ये कहना था कि मैथीस ऑलरेडी पावरफुल है, लेकिन अगर उनको भी एसटी स्टेटस मिल गया तो हिल्स की लैंड्स में भी कब्जा हो जाएगा। 3 मई 2023 को कुकी कम्युनिटीज़ यानी कि ट्राइबल ग्रुप्स ने एक रैली निकाली, जिसके बाद चूड़ाचांदपुर और बिष्णुपुर के बॉर्डर्स पर एक वायलेंट क्लैशेस शुरू हो गए। जिसके बाद पूरे 2 साल हो गए हैं और अब भी 60,000 लोग से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप्स में हैं, 250 से ज़्यादा लोग मार दिए गए हैं, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 7,500 से ज़्यादा घर जला दिए गए हैं और करीबन 350 से ज़्यादा रिलीजियस प्लेसेस यानी कि मंदिर और चर्च जला दिए गए हैं। अब आप लोग खुद सोचिए ये कितनी भयानक समस्या है, लेकिन हमारी कोई भी सरकार, कोई भी अपोजिशन पार्टी, कोई भी रूलिंग पार्टी या फिर कोई भी नेशनल मीडिया इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये लोग भारतीय नहीं हैं? यहाँ पर ना तो डॉक्टर्स हैं, ना ही कोई दवाइयाँ हैं, ना ही कोई ट्रस्ट हैं, क्योंकि पहले ही ये लोग हिल्स में रहते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट पहले ही कम है और ऊपर से ये लोग अब घर से ही बाहर नहीं जा सकते हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, 2 साल तक अगर आप लोगों को एक कमरे में बिठाकर एक ही जैसा खाना दिया जाए तो आप पर क्या बीतेगी। ये कहने को तो एकदम फ्रीडम कंट्री में है, लेकिन इनके पास फ्रीडम नाम का कुछ नहीं है। इस चीज़ में तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं वह बच्चे और महिलाएं। कई महिलाएं ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही हैं और कई महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं और बिना किसी हाइजीन के वो कैंप्स में ही डिलीवरी कर रही हैं। ये लोग पिछले 2 सालों से एक ही कमरे में भेड़ बकरियों की तरह रह रहे हैं। आप जिस चीज़ को सोच भी नहीं सकते वो इस हालत में रह रहे हैं। अब आप लोग खुद सोचिए ये लोग किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे। एक ऐसा मेंटल ट्रॉमा जो दिखाई नहीं देता लेकिन है। मणिपुर में 4700 से भी ज़्यादा बच्चे डिस्प्लेस हो चुके हैं। इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट बैन है और ये लोग अपने पास वाली यूनिवर्सिटीज़ में जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे जाना इनके लिए अनसेफ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने एक रिहेबिलिटेशन स्कीम लाई, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि या तो हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर दो या फिर हमारी पढ़ाई बर्बाद मत होने दो। मणिपुर की इकोनॉमी का आधार एग्रीकल्चर है, लेकिन इस वायलेंस के चक्कर में मणिपुर की ज़मीन, खेती सब कुछ छीन लिया गया है। जो लोग इम्फाल वैली में काम करते थे वहाँ से उनको भगा दिया गया है और इस वायलेंस ने मणिपुर की इकोनॉमी का भी भंटा बिठा दिया है। सरकार कहती है सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। ना ही मोदी जी मणिपुर गए और ना ही किसी नेशनल लीडर ने ग्राउंड पर जाकर सोशलिटी दिखाई। कुकी ग्रुप्स का ये कहना है कि मैथी ग्रुप्स के वायलेंस को हमेशा से ही स्टेट गवर्नमेंट इग्नोर करती है क्योंकि उनसे उनका वोट बैंक बढ़ता है। अपोजिशन पार्टी भी कुछ स्टेटमेंट तक ही सीमित है
और नेशनल टीवी चैनल्स ने तो इसको खुलकर इग्नोर किया ही है और इस चीज़ की कोई प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब आपके सामने ही है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ की आवाज़ उठाई है, जिन लोगों को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो लोग सिर्फ मणिपुर का सहारा वो ही बन के रह चुके हैं, क्योंकि मणिपुर के लोग भी इंडिपेंडेंट हैं और वो भी इंडियन है। मणिपुर अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक घाव बन चुका है, एक ऐसा घाव जहाँ से दर्द, खून, आंसू रोज बहते हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते उससे ही बुरी हालत में वो लोग वहाँ पर जी रहे हैं। चाहे कुकीज़ हो या फिर मैतीस, दर्द दोनों तरफ है। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना ये स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। कुकीज़ और मैथी कम्युनिटीज़ के बीच का भरोसा अब टूट चुका है, क्योंकि अब वो लोग अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे हैं, जिसका मैथीज कम्युनिटीज़ खुलकर विरोध कर रहे हैं। आज जब हम किसी नए वेब सीरीज़ के ट्रेलर को देखकर एक्साइट होते हैं या फिर किसी भी रील्स पर हंसते हैं, एक बार सोचिएगा कि आज भी मणिपुर के लोग एक कैंप में, एक कमरे में दर्द के साथ जी रहे हैं। आखिर उनका कसूर क्या है? अगर आप लोग भी चाहते हो कि मणिपुर के लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और ना सिर्फ इसी वीडियो को शेयर करिएगा, हर एक उस वीडियो को शेयर करिएगा जो मणिपुर की आवाज़ उठाती है। और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा #justice4Manipur। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।